भाई क्या मैच था यार ये। राजस्थान को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 2 रन और भुवी भाई आखिरी बॉल में विकेट ले जाते हैं। दिस इज सिनेमा। ऐसे ही थ्रिलर मैचेस तो हम देखना डिजर्व करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था भाई आईपीएल की 2 सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स आज खेलने वाली है और मौत का नंगा नाच एक्सपेक्टेड था और एकदम वही हुआ। ऑलमोस्ट सुपर ओवर होता हुआ रह गया बट भुवनेश्वर कुमार व्हाट अ गोट। आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन डिफेंड करने थे। बंदे ने क्या एफर्ट दिया यार, और वो भी जब रोमन पॉवेल जैसा दानव तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो। पूरा ओवर बंदा एकदम प्रिसाइज था, बस खराब फील्डिंग की वजह से लास्ट बॉल पे 2 रन रह गए, लेकिन वो भी नहीं लेने दिए भाई, सीधा एलबीडब्ल्यू विकेट। भाई एक बार रोहित भाई को जरा कॉल करके चेक कर लेना कि कहीं रिग्रेट तो नहीं कर रहे भूवी को ना सिलेक्ट करना वर्ल्ड कप के लिए। भूवी भैया ने बाकी प्लेयर्स को बोला भाई तुम लोग लगे रहो यहाँ फालतू के वर्ल्ड कप ऑडिशंस में, मैं कैजुअली आके टीम को एक गेम जिता जाऊंगा। अरे इस बार तो बंदे ने पहले ही ओवर में नॉस्टैल्जिया दिला दिया था जब बटलर की विकेट ली थी। एकदम वही पीक भूवी वाले दिनों की याद दिला दी। इन स्विंगिंग डिलीवरी टुवर्ड्स द विकेट एंड एज टू द स्लिप्स। भाई ऐसे ही दिनों के लिए तो क्रिकेट देखते हैं हम। बड़ा राजस्थान दूसरी टीमों को फुटबॉल खिलाती थी, भूवी भाई ने आके इस बार इनको ही फुटबॉल खिला दिया। बटलर को तो रवाना कर ही दिया था, लेकिन 1 पे 2 करा एक और इन स्विंगिंग पिच डिलीवरी से संजू सैमसन को आउट करके। बस यूं ही कोई 2599 बार इस विकेट की हाईलाइट देख चुका हूं मैं। जस्ट इन केस अगर तुम्हें भी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम पे ऐसी वीडियोस मैच के बीच में डल जाती है, ज्वाइन करके देख सकते हो। और भूवी भाई ने प्रूव कर दिया कि भाई पावर प्ले में विकेट्स लेना और डेथ ओवर्स में टीम को बचाना वो अभी भी नहीं भूले हैं। और भाई भले ही तुम पैट कमिंस को कितनी भी गालियां दे दो, लेकिन मानना पड़ेगा ये क्लच प्लेयर है। कल इसी की बॉलिंग की वजह से एसआरएच की गेम में वापसी हुई है। एकदम इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, सेट रियान पराग की विकेट भी निकाल ली और बढ़िया कैप्टनसी से टीम को मैच जिताया। सोचो लास्ट ओवर में भूवी और पैट कमिंस का डुओ इतना डेडली रहा है कि सिर्फ 4 फील्डर्स बाहर होने के बावजूद भी 13 रन डिफेंड कर गए। और पैट कमिंस ने गेम चेंज तो 16th और 19th ओवर में कर ही दी थी, सिर्फ 3 रन और 7 रन देके। भाई देखो आज जैसी परफॉर्मेंस दी है इसका साइलेंट करना बनता है। मोटा भाई आपको एक दिन कंप्लेन क्या कर दी हमने, आपने सुन भी ली और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिख दी हमारे लिए। एकदम ऐसा ही थ्रिलर मैच तो हम देखना चाहते थे यार। मैं तो कह रहा हूँ सारे 250 रन वाले मैच एक तरफ, लेकिन ये विंटेज आईपीएल चेज वो भी सिर्फ 200 रन की। भाई बेस्ट मैच ऑफ द सीजन इसको दे दो अवार्ड। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। और ऐसा नहीं है कि एसआरएच की बॉलिंग में पैट कमिंस और भूवी ने सिर्फ कमाल किया था, नटराजन ने भी सिलेक्टर्स को बता दिया कि भैया खलील को चूज करने से पहले एक बार इधर तो देख लेते। एक सेट बैट्समैन जायसवाल, एक हार्ड हिटिंग हेटमेयर, अकेला सबकी विकेट लेके गया नट्टू। मैं कल ही तुम्हें ऋतुराज का एग्जांपल देके कह रहा था कि सोचो कैसा होगा अगर हम वर्ल्ड कप की स्क्वाड में ऑरेंज कैप होल्डर ना लेके जाए आईपीएल का। अब तो लग रहा है पर्पल कैप होल्डर भी नहीं जाने वाला। भाई समझ सा नहीं आ रहा कि अपनी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे हो भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है नटराजन इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा अंडररेटेड रहा है। लेफ्ट आर्म पेसर भी है लेकिन फिर भी उतनी अटेंशन नहीं मिल रही। एकदम मेरे चैनल की तरह अंडररेटेड है ना। देखते सब है लेकिन सब्सक्राइब केवल आधे लोगों ने कर रखा है, तो कर दो भाई सब्सक्राइब। अपनी तो वैसे भी किस्मत ही चमक पाई क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही खराब परफॉर्म करके गए हैं कल भी। संजू भाई आपने वर्ल्ड कप का तो सोचा नहीं, लेकिन मेरा तो सोच लेते डक बनाने से पहले। ये तो अच्छा हुआ मेरी फैंटेसी टीम से जो लॉसेज होते हैं वो मैं जुप्पी पे लूडो खेल के रिकवर कर लेता हूँ, वरना तो लग रहा है जैसी टीमें मैं बनाता हूँ किसी दिन अपना घर जाएंगे इसमें। और देखो भाई तुम लोग के लिए भी जुप्पी से पैसे जीतना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस ऐप पे तुम्हें 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स मिल जाएंगे, जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, जो हम बचपन में खेला करते थे और उसमें प्रो हुआ करते थे। इनको तुम खेल के अपने स्किल्स के बेसिस पे आसानी से लाखों तक का कैश प्राइज जीत सकते हो। देखो तुम इसमें जितने भी पैसे डिपॉजिट करोगे सारा का सारा तुम्हें वापस मिल जाएगा। कोई जीएसटी टीडीएस टैक्स नहीं कटने वाला। जो टीडीएस कटता भी है वो भी तुम्हें 100% कैशबैक में मिल जाता है। एंड जीता हुआ अमाउंट भी तुम इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई से। बस तुम्हें नीचे वाले लिंक से zupi.com पे जाना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तुम मैच के बीच में भी एक्स्ट्रा विनिंग्स कर सकते हो। बस अपनी करेक्ट प्रेडिक्शंस देनी है और एक्स्ट्रा कैशबैक जीत जाओगे। डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि ऑलरेडी 8 करोड़ प्लस इंडियंस इस ऐप को यूज करते हैं, क्योंकि ये है इंडिया का अपना गेम और ये है इंडिया का अपना स्पिनर चहल भाई, जो 4 ओवर में 60 रन खा के आए इस मैच में। भाई ये क्या हो रहा है, जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे। अब कल की पूरी वीडियो में मैंने इसी बारे में तो बात करी है। पहले मुंबई वाले मैच में रोहित, सूर्या, बुमराह किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर कल के सीएसके मैच में दुबे, जड्डू सब फेल हो गए, और आज देख लो हमारे मेन स्पिनर और विकेट कीपर को। संजू भाई आपकी ऐसी इनिंग्स देख के लग रहा है जस्टिस गैंग को जस्टिस मांगनी पड़ेगी। नहीं मतलब जैसे ही नाम आया मतलब नो इन बिटवीन सीधा डक। भाई तुम सब अच्छा खेल रहे थे इसीलिए तो सिलेक्ट हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी प्लेयर्स अभी से डेमो देने में लग गए कि हमें फाइनल में कैसे डिसअपॉइंट करेंगे। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए रोहित भाई। वो तो भाई जायसवाल है जिसने ट्रेंड तोड़ दिया अच्छा परफॉर्म करके इस मैच में। कोशिश उसने भी करी थी विकेट थ्रो करने की, लेकिन तो पैट कमिंस ने कैच छोड़ दिया लल्लू सा। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं
और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पैट कमिंस ने कल यशस्वी का कैच जानबूझ के छोड़ा हो ताकि वो अभी अच्छे से फॉर्म में आ जाए, अच्छे से रन बनाता रहे, ताकि जब तक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है तब तक उसके सारे रन खत्म हो जाए और फिर वो फाइनल में डक पे आउट हो जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया एक और फाइनल जीत जाए। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो। पर वाह चहल भाई वाह, क्या खरे उतरे हो कैप्टन के भरोसे पे। वहां रोहित भाई लगे हुए हैं कि भैया हमें 4 स्पिनर लेके जाने थे, इसीलिए हमने चहल को, जड्डू को, अक्षर सबको लेके गए हैं। और यहाँ बंदा देखो 15 की इकोनॉमी से पिट रहा है। नहीं माना आपको रन बनाना पसंद है, लेकिन बैट से बनाओ ना। यहाँ लग रहा था 1-2 ओवर और डाल देते तो सेंचुरी हो जाती। पर इस मैच में सबसे ज्यादा इंप्रेस नीतीश रेड्डी ने किया है। टीम प्रेशर में थी, रन बन नहीं रहे थे, लेकिन ये बंदा वहां से एक अच्छी इनिंग्स खेल के गया है, और वो भी अश्विन और चहल जैसे बड़े बड़े स्पिनर्स को टारगेट करके। इतने टाइम बाद एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है जो बॉलिंग भी अच्छी पेस से करता है और बैटिंग भी कर पा रहा है। बस एक घटिया इंपैक्ट प्लेयर रूल ना होता ना तो भाई इसको 4 ओवर भी मिल रहे होते रेगुलरली और ये अच्छा बॉलर भी ग्रूम हो जाता। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। और आवेश भाई आप फिनिशर के टैग को काफी सीरियसली लेने लग गए हो। आपकी इन्हीं हरकतों से कहीं हमारे वर्ल्ड कप ड्रीम्स ना फिनिश हो जाए। नहीं हेड को आपने आउट कर दिया, लेकिन इतनी एग्रेसिव सेलिब्रेशन देने की क्या जरूरत थी। इसका 3 गुना लगान अब हमारे बॉलर्स को देना होगा, वो भी वर्ल्ड कप के मैचेस में। वैसे ट्रेविस हेड की रन आउट वाली कंट्रोवर्सी पे तुम्हारा क्या ख्याल है। सिचुएशन ऐसी थी कि संजू भाई ने पीछे से बॉल विकेट पे मार दी और ट्रेविस हेड क्रीज के बाहर था, और रिप्लेस में दिखाया गया कि भाई बैट हवा में है, अच्छे से टच नहीं हो रहा, क्लियर रन आउट सा दिख रहा था। लेकिन अंपायर्स तो है इस सीजन फूक के बैठे होते हैं, नॉट आउट दे दिया। भाई कोच संगाकारा को बहुत गुस्सा आ गया था, वो तो पहुंच गए थे लड़ाई करने, बट फिर आवेश खान ने आउट ही कर दिया अगली बॉल पे। आई एम ऑल्सो ग्लैड कि भाई रियान पराग ने इस मैच में फिर से रन बनाए। बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि यार वो फॉर्म जो आया था वो चला गया, लेकिन आज फिर एक मैच्योर इनिंग्स खेली, टीम प्रेशर में थी, वहां से निकाला, जायसवाल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई एंड बंदा अब सेटल्ड लग रहा है टीम में। आई मीन ठीक है राजस्थान ने एंड में बॉटल कर दिया, लेकिन 130+ की पार्टनरशिप थी जायसवाल और रियान की। यहाँ पे रन तो भाई पहले से ही बना रहा था, पर ऐसी परफॉर्मेंसेस से दिल भी जीतने लग गया बंदा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दोस्तों, मेरी रोस्टिंग से कुछ तो फायदा हुआ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। इनके अलावा भाई वो क्लासन भी आज अपनी हैवानियत पे उतर आया था, मार गया क्या बढ़िया रन्स। बट ऐसा लग रहा था आज कोई अलग हैदराबाद उतरी हुई है। जो टीम 300 की बातें करती है उनसे 200 रन मुश्किल से बन पाए। अरे 100 रन नहीं बन रहे थे एक टाइम पे। पावर प्ले में सिर्फ 6 का रन रेट था। ट्रेविस हेड ने भी 50 मारी है भाई इस मैच में, पर स्ट्राइक रेट देख के ऐसा लगता है कोई इंडियन प्लेयर खेल के गया है। और राजस्थान कितनी स्ट्रांग है उन्होंने इस मैच में दिखा दिया। पहले ओवर में 2 विकेट्स खोने के बावजूद भी क्या इनिंग्स बिल्ड करी है और एंड तक ले आए मैच को। इसीलिए टॉप पे बैठे इस सीजन ये लोग। अब थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की, जिसमें वर्ल्ड कप की स्क्वाड को एड्रेस किया गया। बाकी सब चीजें तो देखो ऐसी ही थी, लेकिन मेजर क्वेश्चन यही रहा कि भाई रिंकू को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। जिसका रीजन ये दिया इन लोगों ने कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को 4 स्पिनर्स चाहिए थे, जिस वजह से एक हार्श कॉल लेनी पड़ी और रिंकू सिंह को ड्रॉप करना पड़ा। पर भाई मुझे यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि 4 स्पिनर्स तो काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हम प्लान कर रहे हैं कि 3 स्पिनर्स खिलाएंगे एक मैच में, तभी एक बेंच पे सेंस बनाता है, वरना 2 स्पिनर्स बेंच पे तो सेंस बनाते नहीं है। एंड अगर ये डिसीजन लेना भी था तो फिर मेरे हिसाब से तुम जायसवाल को ड्रॉप कर सकते थे। आई नो उसने इस मैच में बहुत अच्छा खेला, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम रोहित और कोहली को एज ओपनर्स अगर हम देख रहे हैं तो फिर जायसवाल का बेंच पे होना भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि उसको खेलने को तो मिलेगा नहीं। रोहित या कोहली में से तुम किसी एक को भी नहीं ड्रॉप करने वाले। पूरा टूर्नामेंट ये दोनों तो खेलेंगे और ये दोनों रन भी मार ही लेते हैं। इवन अगर एक आध मैच में नहीं चल पाते तो ड्रॉप तो नहीं होंगे, कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। तो फिर बेटर डिसीजन ये होता ना कि हम ओपनर ना लेके जाते और रिंकू सिंह को ही डाल देते, ताकि वो हमारी फिनिशिंग तो देख पाए अगर नीडेड हो। क्योंकि सच तो ये है कि हमारे पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन अच्छे फिनिशर्स नहीं है टीम में। पता नहीं भाई, मेरे को लगता है यहाँ पे फिर भी बेटर डिसीजन लिए जा सकते थे। रिंकू डिजर्व तो करता था। मैं तो कहता हूँ रिंकू भाई आज मैच है एमआई के अगेंस्ट, मार दो एक हाफ सेंचुरी 15 बॉलों में। भाई सबको रिग्रेट करवा दो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से। देखो मुंबई एलिमिनेट हो गई है, सीजन ओवर हो गया है, लेकिन केकेआर अगर ये मैच जीत जाती है तो भाई सेकंड पोजीशन रिटेन कर लेगी, अच्छे पॉइंट्स पे आ जाएगी। बाकी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई शायद ये मैच जीत सकती है, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा मैचेस हार चुके हैं एंड अब तो प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा ताकि थोड़ी इज्जत बच जाए, लास्ट तो फिनिश ना करे। कैप्टन बना रहा हूं मैं ईशान किशन को और वाइस कैप्टन के लिए फिलिप सॉल्ट। भाई प्लीज इस बार टीम अच्छा परफॉर्म कर ले। बाकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कोई ज्यादा हाइलाइट्स थी नहीं। रोहित शर्मा ने बस एक आध जोक मार दी कैजुअली रिपोर्टर्स को कि भाई मैं ऑफ स्पिनर हूं, वर्ल्ड कप में मैं भी स्पिन कराने वाला हूं। और जब विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात हुई तो रोहित भाई हंस भी रहे थे। एनीवे तुम लोग डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जुप्पी को डाउनलोड करना मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जा रहा हूं थोड़ा काव्या के साथ, आज पार्टी है, एसआरएच जीत गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बैंगलोर अभी थोड़ा पीछे है, 0.1 का फर्क है। हाँ, अब 0.1 भी नहीं, 0.1 चौथे नंबर